युद्ध का 17वां रोज और हर रोज एक नया धमाका, एक नया ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को महायुद्ध में तब्दील किया जा रहा है। ये युद्ध अब युद्धवर नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। लोगों की अगर बात करें, जो स्पेशलिस्ट है उनकी अगर बात करें, तो ये युद्ध जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको वो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गजा का हाल बेहाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। उन मासूम मजलूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इजराइल की तरफ से इस युद्ध में जिस तरीके से एंट्री ली गई और इस एंट्री में किस तरीके से गजा को खत्म करने की बात कही गई, ये लगातार हम आपके सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें आप तक लेकर आए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस युद्ध में चाइना ने भी अपनी एंट्री मार ली है, दस्तक दे दिया है। कल तक चाइना जो है सिर्फ इस युद्ध को खत्म करने की बात कर रहा था, शांति बहाली की बात कर रहा था, लेकिन अब चाइना की तरफ से 5 लड़ाकू जहाज जो है वो फिलिस्तीन को भेजने का ऐलान कर दिया गया है। दुबई की ऑर्थर कॉलमिस्ट पत्रकार, जो भी कह लीजिए, उनकी तरफ से जो है वो एक खबर शेयर की गई है हिंद एफक्यू की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कैसे जो है चीन अब इस लड़ाई में मुख्य दर्शक बनकर नहीं बल्कि योद्धा बनकर सामने आ रहा है। चीन की तरफ से जो है खबर सामने आ रही है कि मध्य पूर्व में 6 युद्धपोत भेज रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने 5 बोला था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 लड़ाकू जहाज जो है वो मिडिल ईस्ट को भेजा जा रहा है चीन की तरफ से। चीन को आखिर एहसास हुआ है कि अब दुनिया भर में वैश्विक संघर्षों का मुख्य दर्शक नहीं बन सकता है। चीन मध्य पूर्व से अपने तेल व्यापार मार्गों की रक्षा करना चाहता है। इस वजह से वो मिडिल ईस्ट को अपने 6 ताकतवर जहाज को भेजता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी कह रहा है कि यदि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ पूर्ण युद्ध का निर्णय लेता है तो वो इस युद्ध में बड़ी शक्तियों को शामिल करेगा और इजराइल को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके की खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। लगातार तमाम देश स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के लोग ही क्यों ना हो। मिडिल ईस्ट में भी आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो खाड़ी देश है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि इस युद्ध को रोक लेना चाहिए, शांति बहाल करना चाहिए। ओआईसी की मीटिंग में तो दोस्तों लंबी चौड़ी मीटिंग चली, घंटे भर तक ये मीटिंग हुई, लेकिन हुआ क्या, हल क्या हुआ? कोई निकला मसला? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस निंदा कर दी और निंदा करके वो अपने अपने कामों में लग गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, चीन हो गया, कोरिया हो गया, ये सारे देश जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी तरफ से हर मदद भेजने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हथियार के माध्यम से हो, जहाज के माध्यम से हो, रॉकेट्स हो, मिसाइल हो। ये तमाम देश जो है इस वक्त फिलिस्तीन को ये तमाम हथियार भेजता हुआ नजर आ रहा है। ये वही फिलिस्तीन है दोस्तों जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। आज भी जो बाइडेन का स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी तो उसमें कहा गया कि इजराइल जो है अपनी तरफ से जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, वो अपने बचाव के लिए जो भी कर रहा है सही है। क्या ये सही है दोस्तों? जिस तरीके से गजा पर हमला हो रहा है, बार बार अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, चर्च को निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ पर लोग छुपे हुए हैं, जहाँ पर शरण लेकर बैठे हुए हैं, उस जगह को हमला करके नेस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। क्या इसे सेल्फ डिफेंस कहेंगे? फिर से बच्चों की संख्या बढ़ गई है, गजा के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या फिर से बताई जा रही है 400 से पार हो चुकी है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें 400 बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा 4000 के पार हो चुका है। अब तक 4000 से ज्यादा अनुमान लगाया जाए तो 4000 से ज्यादा लोगों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है और सबसे बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिर भी जो बाइडेन की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट देना ये उचित है।
इससे अच्छा तो भारत है ना दोस्तों, कि भारत की तरफ से हर वो संभव कोशिश की जा रही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ स्टैंड लिया हो, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया है कि फिलिस्तीन पर जो आपदा आई है, जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत की तरफ से भारी तादाद में जो फर्स्ट एड है और जरूरी जो चीजें हैं वो मुहैया की गई है। यानी कि अभी भी भारत जो है वो किस तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, ये हर एक कंट्री को देखकर सीख लेना चाहिए कि वो इस आपदा में किस तरीके से बढ़ चढ़कर उन लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को, जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं, जो इस वक्त त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।